हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजियस अड्डा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार पुलिस फायरमैन हुआ, बिहार एसआई हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बीपीएससी हुआ। फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आज उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब व किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार में जो स्थित है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, वो कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है 1963 ईस्वी में पोलैंड देश की सहायता से, 1984 में रूस की सहायता से, 1964 में कनाडा की सहायता से, 1984 में जर्मनी की सहायता से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1963 ईस्वी में पोलैंड देश की सहायता से बिहार में बरौनी ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। किस देश की सहायता से? पोलैंड देश की सहायता से। फ्रेंड्स, पोलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड देश की राजधानी है वारसा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो ताप संयंत्र है कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र, यह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पटना, सारण, भागलपुर, कैमूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भागलपुर जिले में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 1979 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये जो जगह है, स्थान है डालमिया नगर, जो कि बिहार में पड़ता है, ये डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेशम, चमड़ा, सीमेंट, जूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये डालमिया नगर किस जिला में है? तो ये रोहतास जिला में स्थित है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी नहर परियोजना सबसे पुरानी है बिहार में? ऑप्शन है त्रिवेणी नहर, सोन नहर, राजपुर नहर, कमला नहर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहीं से सोन नदी निकलती है। फ्रेंड्स, उसके बाद सोन नदी में ही एक पुल है अब्दुल बारी पुल, जिसे कोइलवर रेल पुल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि अब्दुल बारी रेल पुल किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी पर अब्दुल बारी पुल या कोइलवर पुल स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई। फ्रेंड्स, कोसी नदी में जो परियोजना बनाया गया है विद्युत उत्पादन करने के लिए, कोसी नदी परियोजना, कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? ऑप्शन है 1950, 1948, 1952, 1963। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1963 ईस्वी में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ। फ्रेंड्स, और इसका मतलब इस योजना का कल्पना कब किया गया था, कब सोचा गया था कि नहीं कोसी नदी में परियोजना बनाया जाएगा? तो 1896 में कल्पना किया गया था और 1954 में कार्य आरंभ हुआ और बनकर कब तैयार हुआ? 1963 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, कोसी नदी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, कोसी नदी की उत्पत्ति यानी उद्गम स्थान कहाँ पे है?
तो कोसी नदी का उद्गम स्थान है नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उसी के उत्तर पूर्व में स्थित है गोसाईथान, जहाँ से कोसी नदी निकलती है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये गंगा नदी में कहाँ पे आकर मिल जाती है बिहार में, तो ये बिहार के खगड़िया जिला में गंगा नदी में आकर मिल जाती है कोसी नदी फ्रेंड्स। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सप्तकोशिकी, यानी कि कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाले 7 धाराओं जैसे हुआ इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, सन कोसी, तामूर कोसी, दूध कोसी, लीसू कोसी से मिलकर बना, ये 7 धाराओं से मिलकर ये कोसी नदी बना है, इसलिए इसे नेपाल में सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कोसी नदी से कि इसका कुल लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे कि ये जो डेल्टा का निर्माण करती है फ्रेंड्स, गंगा नदी में मिलने से पूर्व कहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती है फ्रेंड्स। कोसी नदी वैसे तो खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये डेल्टा का निर्माण कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं, कहाँ पे, कुर्सेला के पास। और गंगा नदी में मिलती है खगड़िया के पास और डेल्टा का निर्माण करती है कुर्सेला के पास। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसकी सहायक नदी है जिसे अरुण कोसी, बागमती, कमला, ये सब इसकी सहायक नदी है, किसकी, कोसी नदी की। तो फ्रेंड्स कोसी नदी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम बना दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान से भी सुनिएगा। हम एक बार और फिर से बता देने ताकि याद रहे, माइंड में भूलिए नहीं। कोसी नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, नेपाल के गोसाईथान से। और ये गंगा नदी में कहाँ का आकर मिलती है, तो ये खगड़िया के पास गंगा नदी में आकर मिलती है। नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। उसके बाद कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट था ये कुर्सेला के पास डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी से मिलने से पहले। उसके बाद इसका मतलब सहायक नदी हुआ अरुण कोसी, बागमती, कमला, सन कोसी, ये सब इसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स। आप सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर में स्थित कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये जो राजगीर में स्थित है कबूतरा और नाकिया पहाड़ी, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन है यूरेनियम, सोना, पायराइट, अभ्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजगीर में स्थित पहाड़ी है कबूतरा और नाकिया, ये दोनों पहाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य के कोलार में भारत में सबसे अधिक सोना पाया जाता है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि बिहार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है, कितने मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितने ऊर्जा उपभोग करती है। ऑप्शन है 203 किलोवाट घंटा, 187 किलोवाट घंटा, 161 किलोवाट घंटा, 145 किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 203 किलोवाट घंटा पर व्यक्ति ऊर्जा उपभोग करती है बिहार में फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। फ्रेंड्स ये जो नहर है सारण सिंचाई नहर, ये किस नदी से निकलती है।
ऑप्शन है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गंडक नदी से सारण सिंचाई नहर निकलती है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। सारण सिंचाई नहर के अलावे गंडक नदी में त्रिवेणी नहर भी है फ्रेंड्स। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि हाजीपुर जो है, बिहार का हाजीपुर ज़िला है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नदी के किनारे ही स्थित है। कौन? हाजीपुर फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। गंडक नदी से कौन सी नहर निकलती है? त्रिवेणी नहर और सारण सिंचाई नहर। उसके बाद गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? फ्रेंड्स, ये जो बैराज है इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है सोन, कोसी, गंगा, सरयू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। सोन नदी के हम बारे में बता भी दिए हैं और एक बार बता दे रहे हैं। सोन नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी में सोन नदी के अलावे नर्मदा नदी भी निकलती है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है फ्रेंड्स। और सोन नदी में एक पुल भी है जो बताए थे, अब्दुल बारी पुल और कोइलवर रेल पुल। ये दोनों कहाँ पे है? सोन नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये जो नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र है, ये बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पटना, नवादा, मुंगेर, औरंगाबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगाबाद में नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। इससे पिछले वाले जो क्लास बताए थे, जो कि बिहार स्पेशल से था, बिहार सामान्य ज्ञान से था, उसमें हम बताए थे कि तेल्हार कुंड जलप्रपात किस कहाँ पे स्थित है? तो ये औरंगाबाद में ही तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। उस समय हम दुर्गावती जलप्रपात भी बताए थे। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में है। तेल्हार कुंड जलप्रपात औरंगाबाद में फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे, याद भी हो गया और नोट भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर लीजिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।